Good morning, students. Today we will continue our chapter 2, Caring Raju in MSc. Value concern for others. दूसरों के प्रति देखभाल का व्यवहार. केयरिंग राजू, देखभाल करने वाला राजू. आज हम इसके बारे में चैप्टर पढ़ेंगे. राजू's mother was not feeling well. राजू की मम्मी अच्छा महसूस नहीं कर रही थी. शी वॉज डाउन विथ फ्लू. उन्हें फ्लू जैसा महसूस हो रहा था, जैसे उन्हें फ्लू हो गया हो. इट वॉज अबाउट मिडनाइट. ये आधी रात की बात है. राजू गॉट अप व्हेन ही हर्ड हिज मदर कफिंग. राजू उठा जब उसने अपनी माँ की खांसी की आवाज़ सुनी. ही वेंट एंड आस्क्ड हिज मदर. वो गया अपनी मम्मी के पास और उनसे पूछा, माँ, कैन आई गेट यू समथिंग? क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ? द मदर सैड. उसकी मम्मी ने कहा, राजू, प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर. प्लीज़ मेरे लिए एक ग्लास पानी लेके आओ. राजू वेंट टू द किचन टू गेट सम वाटर फॉर हिज मदर. राजू किचन में गया और अपनी मम्मी के लिए पानी लेके आया. When he returned, he saw, और जब वो वापस आया उसने देखा, his mother had fallen asleep, कि उसकी मम्मी सो गई हैं. Mother has gone off to sleep. She must be tired as she works the whole day. उसकी मम्मी सो गई थी क्योंकि वो सारा दिन काम करके थक गई थी. शी लुक्स आफ्टर द हाउस एंड कुक्स फॉर अस. उसकी मम्मी पूरे घर का ध्यान रखती है और सबके लिए खाना बनाती. शी नीड्स रेस्ट. उन्हें आराम की ज़रूरत थी. आई मस्ट नॉट वेक हर अप. राजू थॉट एज ही स्टूड beside his mother's bed holding a glass of water in his hand. I must not wake her up. उसने राजू thought as he stood. उसने सोचा कि अब जब वो अपनी मम्मी के पास पानी का ग्लास लेके आके खड़ा हुआ, उसने ये सोचा कि मैं मेरी मम्मी को अभी उठने नहीं दूंगा क्योंकि उन्हें रेस्ट की बहुत ज़रूरत है. वो सारे घर का काम करती हैं और हम सबके लिए खाना भी बनाती है. उन्हें आराम की बहुत ज़रूरत है. राजू न्यू हिज मदर वॉज थर्स्टी. उसे पता था कि उसकी मम्मी बहुत प्यासी थी. बट ही डिड नॉट वेक हर अप. पर वो उन्हें जगाना नहीं चाहता था. ही केप्ट स्टैंडिंग देयर होल्डिंग द ग्लास ऑफ वाटर. और वो उनके पास ऐसे ही खड़ा रहा पानी का ग्लास लेकर के. If mother woke up and found me asleep, यदि मेरी मम्मी जगती हैं और वो मुझे सोया हुआ पाती हैं, she might think that I have not brought water for her. तो वो शायद ये सोच सकती थी कि मैं उनके लिए पानी नहीं लेके आया. She will have to get up for the water. और वो खुद उठ जाएंगी पानी लाने के लिए. So I will just wait here till mother gets up and drink the water. राजू thought. राजू ने सोचा तो मैं यहीं पे उनके जगने का इंतज़ार करता हूँ, नहीं तो वो खुद उठ करके अपने लिए पानी लेने चले जाएंगे. जब तक कि वो उठ के पानी नहीं पीती तब तक मैं उनके लिए यहीं इंतज़ार करता हूँ खड़ा होकर. राजू kept standing there for some time till his mother woke up. राजू तब तक वहाँ खड़ा रहा जब तक कि उसकी मम्मी जग नहीं गई. She saw Raju standing there holding a glass of water. उसकी मम्मी ने देखा कि राजू
पानी का ग्लास हाथ में होल्ड करके लेके खड़ा हुआ है। यू हैव ब्रॉट वाटर फॉर मी। उसकी मम्मी ने पूछा, तुम मेरे लिए पानी लेके आए हो? वाई डिड यू नॉट वेक मी अप। उसकी मम्मी ने उससे कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? मदर आस्क्ड राजू इन सरप्राइज। उसकी माँ ने उसको बहुत आश्चर्य से देख के उससे पूछा कि तुम मेरे लिए पानी लेके आए हो और तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? आई थॉट यू वर टायर्ड, सो आई डिसाइडेड टू वेट हियर till you woke up. Raju sat in all his innocence. I thought you were tired. उसने कहा कि मैंने सोचा कि आप बहुत थके हुए हैं। So I decided, तो मैंने ये डिसाइड किया था, ये निश्चय किया कि मैं आपको नहीं जगाऊंगा जब तक कि आप खुद नहीं जग जाते। Said Raju in all his innocence. उसने बहुत मासूमियत से अपनी माँ से कहा कि मैंने ये सोचा कि आप थक गई हैं तो मैं आपको नहीं जगाऊं जब तक आप खुद नहीं जग जाते। His mother's eyes filled with tears. उसकी मम्मी की आंखें भर आई आंसुओं से। थैंक यू माई चाइल्ड। उसकी मम्मा ने क्या कहा कि धन्यवाद मेरे बच्चे। मे गॉड ब्लेस यू फॉर बीइंग सो लविंग एंड केयरिंग। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान कि तुम्हें आशीर्वाद है कि यू फॉर बीइंग सो लविंग एंड केयरिंग, तुम बहुत ही मुझे प्यार करने वाले और केयरिंग करने वाले बच्चे हो। दिए शी ड्रैंक द वाटर एंड हग्ड राजू लविंग। शी ड्रैंक द वाटर, उन्होंने पानी पिया, एंड हग्ड राजू लविंगली, और उन्होंने राजू को प्यार से ले लिया। उन्होंने उसको प्यार किया, हक किया और पानी पिया। ये एक केयर करने वाले बच्चे की स्टोरी है, कहानी है। इससे हमें क्या मॉरल मिलता है कि अपने बड़ों का ध्यान रखना चाहिए, केयर करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं और स्पेशली हमारी मदर जो है वो भी हमारी केयर करते हैं, वो पूरी फैमिली को, पूरे हाउस को संभाल के रखते हैं, तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। ओके, योर चैप्टर इज फिनिश्ड and next class we do all exercises in book.